नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज की क्लास में दोस्तों हम मैथ्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो पिछले कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इनमें दोस्तों जो भी प्रश्न लिए गए हैं वह हर एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो सबसे पहले आपको इन्हें क्या करना है और रोक कर वीडियो को खुद से सॉल्व करना है, खुद से बनाना है, उसके बाद वीडियो को देखना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर लास्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900 तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। तो ये दोस्तों प्रश्न हमसे है कि कोई धनराशि है जो साधारण ब्याज से 8 वर्ष में 2900 हो जा रही है और 10 वर्ष में 3000 हो रहा है। तो हमें उसका दर बताना है कि किस दर से यह बढ़ रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 8 साल में कितना हो गई दोस्तों, 2900 हो गई। 10 साल में कितना हो गई, तो 10 साल में 3000 हो गई। तो हम देखेंगे इनमें साल का अंतर कितना है, तो 2 साल का अंतर है। और यहाँ पर कितने रुपए का अंतर है, तो 100 रुपये का अंतर है। अब देखिए यहाँ पर 2 साल में ये 100 रुपये बढ़ा है और 1 साल में कितना बढ़ेगा, तो 2 साल में 100 रुपये, 1 साल में 50 रुपये, 2 से भाग कर देंगे। तो ये 1 साल का ब्याज है, 1 साल में 50 रुपये बढ़ रहे हैं। चूँकि साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज में क्या होता है कि जो ब्याज होता है वह हर साल एक ही ब्याज बढ़ता है। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज लगकर बढ़ता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। तो 1 साल में देखिए 50 रुपये बढ़ रहा है। और बात करेंगे 8 साल की, तो 8 साल में 8 पंजे 5 में गुणा कर देंगे 50 में, तो 8 पंजे 40, 400 बढ़ जाएगा। तो 8 साल में देखिए यहाँ पर जो 8 साल का यहाँ पर दिया गया है, जो यहाँ पर दोस्तों 8 साल का यहाँ पर जो यहाँ पर दिया गया है 8 साल का रुपए, उसमें ब्याज कितना है, 400 है। 8 साल का जो ब्याज लगा होगा 400 होगा। तो 2900 में से 400 को घटा देंगे, इसमें से 400 को हम माइनस कर देंगे। तो ये दोस्तों हमारा आ जाएगा 2500। कितना आ जाएगा, 2500। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मूलधन हो गया 2500। अब दोस्तों जब भी हमें यहाँ पर परसेंटेज यानी दर निकालना होता है तो वह हमेशा मूलधन पर निकालते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर दर है यानी जो ब्याज बन रहा है वह कितना है, 50 है। तो 50 का ब्याज बना है 2500 पर, परसेंटेज में बताना है, गुणा 100 कर लेंगे दर निकालने के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये 25 दूना 50, यानी कितना परसेंट आ गया दोस्तों, 2% यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2%। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान इतना दिया गया है तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान इतना है। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान, चौथे दिन का तापमान कितना था, ये हमसे पूछा गया है। अब देखिए इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तरीका दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे 4 दिनों का औसत है तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो इनका सम आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अंतिम 4 दिन का औसत है तो इनको भी 4 से गुणा कर देंगे, इनका सम आ जाएगा। अब देखिए पूरा सप्ताह बोला है तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इस 40.6 में 7 का गुणा कर देंगे तो इसका सम आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों को देखेंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 दिन का सम बनेगा, ये 8 दिन का सम बनेगा और उसमें से ये 7 दिन का घटा देंगे। तो 8 दिन में से 7 दिन वाले को घटा देंगे तो जो एक दिन बचेगा वह चौथे दिन का होगा। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरा तरीका देखें दोस्तों, तो यहाँ पर हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि 7 दिनों का जो यहाँ पर एवरेज दिया है 7 दिनों का वह 40.6 है, 40.6। लेकिन 4 दिन का अगले वह कितना है, तो अगले 4 दिन का 40.2 है, 40.2 है। फिर उसके बाद दोस्तों अगले 4 दिन का कितना है, तो 41.3 है। अब हमें क्या करना है कि हमें देखना है एवरेज से कितना कम और कितना ज़्यादा है। तो हमारा एवरेज कितना है, 40.6 है जो 7 दिनों का एवरेज है।
तो इससे देखिए ये संख्या कितनी कम है, तो ये संख्या दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ये संख्या एवरेज से देखेंगे तो ये -0.4, ये -0.4 कम है। अब इसको देखेंगे तो ये देखिए +0.7, ये 0.7 अधिक है। अब हमें क्या करना है कि हमें संख्याओं से जितना कम है जितना ज़्यादा है उनमें गुणा कर देना है। तो 4 संख्याएं हैं, इनमें गुणा कर देंगे तो 4 चौक 16, यानी 1.6 क्या हो जाएगा, कम है। माइनस का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि ये कम है इतना। और इसमें देखेंगे तो इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, यानी 2.8 क्या है, ज़्यादा है। तो 1.6 कम है और 2.8 ज़्यादा है। तो इस माइनस वाले को उस प्लस वाले में से घटा देंगे, इसको इसमें से घटा देंगे तो 8 में से दोस्तों 6 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1.2। और ये दोस्तों आएगा हमारा प्लस में, क्योंकि ये इस 2.8 में से हम 1.6 को घटा रहे हैं। अब इस 1.2 जो हमारा प्लस में है इसको हम एवरेज में जोड़ देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 1.2 को जोड़ देते हैं तो 6 2 8 और 1 और यहाँ पर 4, तो 41.8 दोस्तों हमारा इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 41.8। तो एक ये तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। देखिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर दिया है 90 किमी प्रति घंटा की गति से 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समांतर पटरी पर उसी दिशा में 75 किमी घंटे की चाल से चल रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। यानी 90 किमी प्रति घंटा की गति से 300 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी है और उसी पटरी पर कोई दूसरी रेलगाड़ी है जो 75 किमी प्रति घंटा से 200 मीटर लंबी है, वह चल रही है, तो उसको पार करने में कितना समय लेगा, ये हमसे पूछा है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान देंगे कि जब भी दोनों रेलगाड़ियाँ समान दिशा में चलें, तो जब भी एक दूसरे को पार करेगी तो क्या होगा कि उनका जो अंतर हमें निकालना होगा, जो रिलेटिव स्पीड होगा, जिस स्पीड से वह पार करेगी वह दोनों का अंतर लेना पड़ेगा। लेकिन जब एक इस दिशा में चले दूसरी इस दिशा में, विपरीत दिशा में चले, तो उनका जो रिलेटिव स्पीड होगा दोस्तों वह दोनों को स्पीड जोड़ कर आएगा। तो इसमें क्या करा है कि दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, तो इनके यहाँ पर जो स्पीड है उनका हमें डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है। तो 90 में से हम 75 को घटा देंगे क्योंकि ये दोनों की स्पीड है, एक की 90 है एक की 75, तो इसको घटाएंगे दोस्तों, ये आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब ये हमारा रिलेटिव स्पीड आ गया, तो हमें डिस्टेंस यानी दोनों के जो यहाँ पर जितनी दूरी होगी उसमें रिलेटिव स्पीड से भाग करेंगे। तो दूरी कितनी है, दोनों ट्रेनों की लंबाई वही दूरी है, तो 300 और 200, 3 2 कितना हो गया, 500। और ये दोस्तों 500 क्या है, मीटर में है, तो हमें जो ये मीटर में है उत्तर सेकेंड में दिया है, तो ये जो हमारा है ये किमी प्रति घंटा में है, क्योंकि देखिए यहाँ पर किमी प्रति घंटा और यहाँ भी किमी प्रति घंटा, तो ये भी किमी प्रति घंटा में आया है। तो यहाँ पर हम 15 लिख लेंगे और इसको हमें मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, तो हम 5/18 से गुणा करेंगे। 5 ऊपर रखेंगे क्योंकि हमें छोटी दूरी चाहिए, बड़ी दूरी चाहती तो हम 18 को ऊपर रखते। तो यहाँ पर हम गुणा 5 करेंगे और बटे 18 करेंगे तो 18 यहाँ पर ऊपर चला आ जाएगा। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 एकम 5, ये 100 हो गया बचा। और यहाँ पर देखिए 3 छक 18 और 3 पचे 15, तो 5 से इसको काटेंगे 100 को तो 20 बार में कटेगा, और 20 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 120। तो 120 दोस्तों हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। उम्मीद है ये प्रश्न भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए अगला प्रश्न है कि ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो ए कितने दिनों में कर रहा है, ए 4 दिनों में कर रहा है, और बी और सी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, तो 3 घंटे में कर रहे हैं। और ए और सी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, तो ए और सी मिलकर 2 घंटे में कर रहे हैं। तो इनकी हम क्या करेंगे दोस्तों, टोटल कार्य निकालेंगे। टोटल कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे कि इनका हम एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम देखेंगे तो 4 तियाँ 12 इनका एलसीएम आ जाएगा। अब इनका एलसीएम दोस्तों 12 आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कार्य हो जाएगा।
तो 12 में 4 से भाग करेंगे तो 4 तियाँ 12, 3 चौके 12 और 2 छके 12। तो ये इनका एक दिन का काम है कि एक दिन में इतना काम करते हैं। तो ए एक दिन में 4 काम कर रहा है और ए और सी दोनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। तो ए अकेला 3 काम कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ए अकेला 3 काम कर रहा है, तो सी भी 3 काम करेगा, तब जाकर यहाँ पर 6 काम बनेगा। तो सी का यहाँ पर कितना काम कर रहा है, 3 काम, और यहाँ पर सी के 3 काम रखेंगे तो 3 और बी का 1 रखेंगे, तब जाकर यहाँ पर 4 बनेगा। तो यानी बी 1 घंटे में 1 काम कर रहा है। तो 12 काम करने के लिए तो 12/1 करेंगे, तो ये 12 घंटे लगेंगे इसको। कितना, 12 घंटे। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। उम्मीद है ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।